नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। जदयू के विधायक गोपाल मंडल जी जिस तरह से पिस्टल लहराते हुए चलते हैं और जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है तो गाली गलौज कर जाते हैं। नीतीश कुमार जी, जब आप सुशासन की बात करते हैं तो सबसे पहले जदयू में अपने विधायक को संभालिए, क्योंकि ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और जब एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पत्रकारों को गाली देता है, और गाली ऐसा भी नहीं, गाली गाली होता है लेकिन फिर भी गाली ऐसा ही नहीं, मां को लगा के गाली देता है, तब सवाल उठता है कि क्या सच में बिहार में सुशासन की सरकार है? क्या सच में आपके विधायक आपके बातों पे चलते हैं? क्या सच में जदयू में टूट नहीं है? क्या सच में आपके मुट्ठी में आपके विधायक हैं? लेकिन यह सवाल हम पूछेंगे कि जो दिख रहा है उससे यही मालूम पड़ता है कि जदयू में अब विधायक नीतीश कुमार जी के कब्जे में नहीं रहे, क्योंकि एक समय था जब नीतीश कुमार जी जो बोलते थे वही उनकी तूती चलती थी जदयू में। लेकिन साहब, स्थिति तो ऐसी बन पड़ी है कि जब विधायक जी से सवाल पूछा जाए तो गोपाल मंडल जी गाली दे बैठते हैं पत्रकारों को। ये अब बिहार का स्थिति हो गया है। ये है बिहार का सुशासन, और ये है सुशासन बाबू के विधायक गोपाल मंडल जी। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं कि किस तरह से सर यहाँ बोलिए लेके आप घूम रहे थे अरे अस्पताल में। अरे पिस्टल बात अभी हो है मेरे पास अभी दिखावे दिखावे पिस्टल दिखाइए सर, दिखाइए अभी भी पिस्टल क्या कहना चाहते हो? अस्पताल में पिस्टल रखते हैं विधायक जी, अस्पताल में क्या जरूरत है? हम जैसे है ना बेल्टवा हम छूट गया, रिवॉल्वर ले लिए तो वो ये पैजामा में रखे, जैसे सीढ़ी पर कदम रखे ना तो वो हुआ क्या, उसलिए ऐसे रखेगा यार। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे आप विधायक हैं, ये बताइए विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा? हाँ हाँ लहराएंगे। अच्छा लहराएंगे तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? सर आप गाली दीजिएगा क्या? जदयू का यही संस्कृति है क्या? पत्रकारों ने जब उनसे पिस्टल पे उनसे बात पूछा कि आपको पिस्टल रखने का अधिकार कौन दिया, और पिस्टल रखा, जब आपने रखा है तो पिस्टल लहराते हुए क्यों चल रहे हैं, तब उन्होंने साला और मां को लगाकर गाली दिया। यह बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सच में अगर कोई कहता है और मीडिया ये कहता है कि बिहार में जंगल राज है, तो जी हां, हम कहेंगे, खुल के कहेंगे कि बिहार में जंगल राज है। और नीतीश कुमार जी, अगर आप सच में सुशासन की बात करते हैं तो हम सभी पत्रकार बंधु आपसे अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले विधायक आपके जदयू के जो गोपाल मंडल हैं उनको तो विधायक की सदस्यता खत्म करिए, और दूसरी मांग है हमारे पत्रकारों के तरफ से कि उनको कभी भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आप कहेंगे कि साहब ऐसा क्यों? तो ऐसे मानसिकता के लोग जो दबंगगिरी दिखाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र में यह दिखाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरे बाप हो क्या सवाल पूछने वाले? जी हां, हम आपके बाप नहीं हैं, लेकिन चौथा स्तंभ इस देश का हम ही पत्रकार हैं, जो हमें संविधान अधिकार देता है। जिस तरह आपको विधायिका का अधिकार देता है संविधान, उसी तरह हम पत्रकारों को भी अधिकार देता है संविधान कि जब अगर कोई विधायिका, जब अगर कोई न्यायपालिका और जब अगर कोई कार्यपालिका गलत काम करेगी, भ्रष्टाचार करेगी और गलत पदों का दुरुपयोग करेगी, तो हम आवाज उठाएंगे, हम सवाल भी पूछेंगे, और आप सभी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमें संविधान ने अधिकार दिया है चौथे स्तंभ से कि हम सवाल पूछेंगे और जवाब आपको देना होगा। नीतीश कुमार जी,
आप पत्रकारों का अगर सम्मान करते हैं तो बिहार में अगर सुशासन की बात आप करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो सबसे पहले जदयू से आप गोपाल मंडल को निष्कासित कीजिए, विधायक के पद से उनको निष्कासित कीजिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ें। ऐसा सजा मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे गलत मानसिकता के लोगों के लिए यही सजा है कि अगर वो जनता के वोट पे, हमारे वोट पे बना हुआ विधायक ये कहता है कि हम तुम्हारे बाप हैं और गाली शब्द देता है एक पत्रकार को जो इस देश का चौथा स्तंभ है, तब पता चलता है कि ये गलत मानसिकता के लोग हैं, ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, ये समाज को दबाने वाले लोग हैं। मीडिया का भी एक सम्मान है, जिस तरह एक विधायक का सम्मान है संवैधानिक पद पे, उसी तरह एक चौथा स्तंभ इस देश को बनाने में मीडिया का है। और मीडिया को अगर गाली गलौज कीजिएगा तो गाली गलौज करने वाले लोगों के लिए हमारा जूता बात करेगा, हम नहीं बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।